दोस्तों फिर से स्वागत आप सबके अपने YouTube चैनल टेक की यशस्वी पर। जैसे कि आप सब जानते हैं भाई, हरियाणा लेबर के अंदर अभी तक जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन स्टार्ट नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल के अंदर एक नई अपडेट ये आई है कि आपको जो स्कीमें वगैरह लगा रखी तो उनके पैसे गवर्नमेंट देने को तैयार है। अब क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर रखा गया है, क्या क्या चीजें नई इंप्लीमेंट की गई है साइट के अंदर, और कैसे प्रोसेस किया जाएगा आगे आने वाली स्कीम के अंदर, सभी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर काउंट करने वाले हैं। तो उन साथियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जो भी अपने YouTube चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि साथ साथ लेबर से जुड़ी सभी वीडियोस आपके पास आ जाएं। तो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आप मेन वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर आप अगर आके चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा सक्षम अधिकारियों के आदेश के अनुसार बोर्ड की जो अभी चीजें हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, वेरिफिकेशन चल रहा है। आगे जैसे ही इसके अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद ये है जो पोर्टल है वो खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल के एक छोटा सी मेरे पास अखबार की कटिंग है जिसके अंदर ये चीजें बताई गई है कि भाई अभी जो अधिकारियों की जो जांच हुई है कुछ एक परसेंट, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले हम इस फॉर्म की डिटेल बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मंगलवार को भवन निर्माण की जो बैठक हुई थी उसके अंदर यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी है लेबर डिपार्टमेंट के वो शामिल हुए थे, जिसके अंदर सबसे मेन नाम निकल के आता अपने श्री कमिश्नर मनीराम शर्मा अध्यक्षता के जो हरियाणा लेबर के जो मेन चेयरमैन है वो भी इस जो है मीटिंग के अंदर शामिल थे। इन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जो श्रमिकों की भाई जो इश्यू है, जो मेन मुद्दे हैं वो क्या है कि भाई इनके जो फॉर्म है, कन्यादान के फार्म हो गए, रिन्यूअल के फार्म हो गए, जो इत्यादि घातक बीमारियों के हो गए, मृत्यु सहायता हो गया, एक्सीडेंट इत्यादि हो गए, इनके जो फॉर्म है इनको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काफी सारे फॉर्म ऐसे जो पेंडिंग में चले जाते हैं। आपको भी पता है जैसे दीनदयाल का एक फॉर्म है उसके अंदर 3 महीने से ज्यादा का फॉर्म नहीं लग पाता। तो फिलहाल 2 महीने हो चुके हैं लेबर की साइट को अभी बंद चलते हुए, तो उसी के ऊपर यहाँ पर जो जो दिक्कत है वो की गई है। तो यहाँ पर लिखा गया कि पंजीकरण का आधार से लिंक इन सभी योजनाओं को जब तक विभाग 90 दिन के ऑफलाइन की कॉपी का विवरण नहीं दे देता डिपार्टमेंट को, तब तक इनकी पेमेंट रिलीज नहीं की जाएगी। वेरिफिकेशन पूर्ण नहीं होती तब तक इन कॉपियों को ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर जो है लेना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या करता था, जैसे डिपार्टमेंट हमने ऑनलाइन फॉर्म भरते थे, अब इनको ऑफलाइन आपको फॉर्म है वो जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे शादी कन्यादान का फॉर्म हो गया, जैसे इसके अंदर मृत्यु का फॉर्म हो गया, या जो भी आपके फॉर्म लगवाने हैं वो ऑफलाइन के माध्यम से लगवा सकते हैं। स्कॉलरशिप के फॉर्म आप नहीं लगवा सकते हैं। आप जो 13,000 का जो श्रमिक भत्ता मिलता था वो फॉर्म आप नहीं लगवा सकते। साइकिल योजना का फॉर्म नहीं लगवा सकते। जो सिलाई मशीन का फॉर्म वो नहीं लगवा सकता है। महिला आत्मनिर्भरता का जो फॉर्म वो नहीं लगवा सकते। जो मेन जो फॉर्म है ना वो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर जाकर लगवा सकते हैं। उनकी पूरी लिस्ट बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्म आप जमा करवा पाएंगे। तो ये मेन मुद्दा क्या था कि इनका जो इश्यू था ना वो यहाँ पर सोल्व किया गया लोगों का, कि भाई आपको जो जो शादी के पैसे लेने हैं, ये जो एक्सीडेंटल के पैसे लेने हैं, या फिर आपको जो बीमारी के पैसे लेने हैं, या फिर किसी प्रकार के जो पैसे लेने हैं, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। उन सब की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप का लिंक भी मेंशन करूंगा। कोई चीजें समझ में नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क करके चीजें पूछ सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको टाइम से रिप्लाई दे देगी। फिलहाल के अंदर जिन लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पाया उनके लिए मैं माफी चाहूँ, क्योंकि ऑफिस शिफ्टिंग का थोड़ा सा इश्यू हमारे बीच में आ गया था। जो नया ऑफिस अभी किया है उसके बाद हमने जो काम है वो पुनः स्टार्ट कर दिया है। तो इनका क्या, जिन असल श्रमिकों के आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जो भाई जिनने फॉर्म लगा रखे थे ना पीछे, जो स्टार्टिंग में फॉर्म लगाए थे, तो उनके जो फॉर्म वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, और जिनके एक्सेप्ट नहीं हुए हैं तो उनको नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिनके एक्सेप्ट किया गया उनके डीबीटी के माध्यम से या फिर जल्दी ही पेमेंट डाल दी जाएगी। यानी सितंबर 15-16 तक इनकी जो पेमेंट हो डल जाएगी, जिनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। बाकी अगर किसी को जानना किसी का फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। भारतीय संघ मजदूर के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार, भारतीय संघ मजदूर के प्रदेश, यानी जो मेन लोग थे जो शामिल हुए थे, उन सबका पूरी टीम ने यहाँ पर धन्यवाद करते हुए यहाँ पर कहा कि आप सबने बहुत अच्छा काम किया, और जैसे जैसे लेकर आप लेबर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा ही काम करते रहे, और ध्यान रखे कि जैसे ही साइट स्टार्ट होती है, बहुत मेरे हिसाब से सितंबर लास्ट तक में भी फॉर्म जो है साइट स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर नई कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
फिलहाल के अंदर एक मेजर अपडेट ये आ रही है सुनने में कि भाई काफी लोगों से, अभी तक मेरे इसको पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि हाँ ये लीगल है, लेकिन अभी तक मेरे पास सुनने में ये आया है कि भाई लोगों के पास जो 90 दिन जो कन्यादान के फॉर्म है, जो जिन्होंने गलत तरीके से लिए थे उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। बाकी इनमें अभी थोड़ी सी वेरिफिकेशन चल रही है मेरे पास डिपार्टमेंट से। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आती है तो मैं आप सबको उस चीज के लिए जरूर दूंगा। तो अगर आपने भी इस प्रकार का कोई पैसा लिया है अपने जो कन्यादान का, जिसमें इलीगल तरीके से आपने पैसा लिया हो, जैसे शादी बहुत पहले हो चुकी हो, आप उसके पैसे ले रहे हो, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है ना पीछे, तो उसी हिसाब से किसी ने दिला भी दिए, तो वो चीजें पैसे गवर्नमेंट है वो वापस कर रही है। बाकी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। लेबर से जुड़ी अपडेट आप सबके लिए मैं एक बार फिर से जरूर लेकर आऊंगा। हर हफ्ते अपडेट पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जिन साथियों को व्हाट्सएप से जुड़कर घर बैठे काम करवाना है वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और फिलहाल के अंदर एक और अपडेट आ रही है वो बता देता हूँ कि जिन भाइयों ने दीनदयाल का फॉर्म लगवाना है वो हमसे लगवा सकते हैं। और जिनका कोई भी इश्यू है दीनदयाल के फॉर्म से रिलेटेड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं भाई इस प्रकार की राशि आपको दी जाती है सरकार के द्वारा, अगर इसमें कोई इश्यू आता है आपके पास तो आप हमसे संपर्क करके इस इश्यू का समाधान करवा सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपका जो प्रॉब्लम वो सोल्व आउट करवा दिया जाएगा। मैं और मेरी टीम आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहेंगे। तो अगर कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए, आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और सभी साथी के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई लेबर वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।